आज यहाँ खोपड़ी इनकी भी खराब हो गई सत्राजित की, कि कोई परमात्मा ने कृपा करके सेमंतक मणि दे दिया भगवान सूर्य नारायण ने। और जैसे ही सूर्य नारायण से मणि प्राप्त किया, लक्ष्मी स्वरूप मणि आई, इनकी खोपड़ी खराब हो गई। एक दिन अपने माथे पर पहन करके मुकुट में लगा लिया और मुकुट में लगा करके चल दिए। कहाँ? द्वारिकाधीश के राज दरबार में। द्वारिकाधीश के राज दरबार में गए और ऐसा लगा देखने में लोगों को, सदस्यों को, जितनी सभासद थे सबको ये लगा कि भगवान सूर्य स्वयं उदय होकर के आ रहे हैं, इतना प्रकाश है। सब जोर जोर से बोलने लगे, बोले सूर्य नारायण भगवान की जय हो। सब सूर्य नारायण की जय, सूर्य नारायण की जय सब कहने लगे। लगा जैसे सूर्य भगवान स्वयं आज द्वारिकाधीश के दरबार में आ रहे हैं। द्वारिकाधीश ने देखा, बोले ये तो गड़बड़ है भाई। भोजन, धन और स्त्री, ये तीनों तो पर्दे की चीज है। भोजन पर्दा का चीज है, सबको दिखा के नहीं करना चाहिए, कारण दृष्टि दोष लग जाता है। स्त्री घर की मर्यादा है, इसलिए उनको भी पर्दे में रहना चाहिए। और धन को अगर दिखा दिए तो रात में ताला तोड़ने में कोई देरी नहीं होगी जी, इसलिए धन को भी छुपा करके रखना चाहिए। द्वारिकाधीश ने सोचा कि अरे भाई इसको ये तो धनांध हो गया लगता है, ये सेमंतक मणि क्या मिला कि ये तो धनांध ही हो गया। उन्होंने कहा द्वारिकाधीश ने कि देखो भाई सत्राजित, मैं पहचान रहा हूं, अपने आप को सूर्य मत समझना, मैं पहचान रहा हूं कि आप सत्राजित हो। सत्राजित को लगा कि जो हमारी जो वैभव है हमारा, उस वैभव को देख करके ये द्वारिकाधीश जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। भगवान ने कह दिया कि एक काम करो, ये जो तुम्हारे पास मणि है 8 घंटे रोज पूजा करने पर 4 भार सोना रोज देती है। ये इतना बढ़िया कीमती, बेस कीमती है। तो भगवान ने कहा कि तुम इस मणि को क्या करोगे जिनकी आप मर्यादा भी नहीं जानते हो, इसलिए एक काम करो, ये मणि को हमें दे दो। भगवान ने मांगना चाहा कि मणि हमें प्रदान कर दो, ताकि कभी कभार अगर राज्य में अकाल आदि पड़ जाए तो उस समय इसका उपयोग करेंगे, प्रजा सब भूखी नहीं रहेंगी, बहुत आशीर्वाद देंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, उसने बहाना बना दिया सत्राजित ने कि देखो जी अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, अब मैं घर में पूछूंगा, जब घर में पूछूंगा तब आपको दूंगा। संत लोग कहते हैं कि कोई अगर ऐसा कह दिया कि घर में बात कर कहीं आगे काम होगा तो समझ लेना वो काम होने वाला नहीं है। हा? घर में पूछूंगा तो दूंगा जी, या तो फिर उसके पास पावर नहीं है जी, वो पावरलेस, और नहीं तो देने की इच्छा नहीं है। उसके यही 2 कारण है। घर गया काहे को किसी से बात करने जाए सत्राजित। उस सत्राजित का एक भाई है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत को मन में आया कि ऐसा करता हूं, आज मैं भी इस मणि को अपने मुकुट में लगा करके जंगल की तरफ जाता हूं। राजा हैं जी। जैसे ही सत्राजित जंगल में जा रहे हैं तो वहां एक शेर की मुलाकात हो गई। जैसे ही शेर की मुलाकात हुई, वो दोनों में द्वंद्व होने लगा, युद्ध। प्रसीन सहयमारुह्य मृगया व्यचरन् बने, प्रसेन सह्यं हत्वा
मणिमाछिद केसरी। वो जो केसरी है शेर है, इन प्रसेनजीत को मार डाला और वो मणि शेर ने ले लिया। शेर लेकर के वो मणि को जा रहा है जी, वहां एक रिक्ष है भालू। वो जैसे ही उन्होंने देखा वो भालू महाराज शेर को मार डाला और शेर को मार करके रिक्ष महाराज हाथ में मणि लेकर के धीरे 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 जिस गुफा में रहते थे गुफा में पहुंच गए। वहां एक उनकी बेटी है, बेटी को खेलने के लिए दे दिया। उनको क्या पता क्या है भैया, भालू शेर को क्या पता जी कि कौन कितना महंगा चीज है क्या है। दे दिया, ले बेटी खेल, ये तेरे लिए मैं टॉय लाया हूं, खिलौना। खेलने लगी हो। इधर जैसे ही जब ना मणि मिले ना प्रसेनजीत दिखा तो झुटमुट के इन्होंने एक ढिंढोरा पिटवा दिया, झुटमुट का प्रचार करा दिया सत्राजित ने कि देखो भैया हमारे घर में मणि नहीं है, प्रसेन नहीं है। इसका मतलब यही है कि प्रसेन मणि लेकर के बाहर गया था और द्वारकाधीश ने हमसे एक बार मांगा था तो मैंने मना कर दिया था। हो न हो द्वारकाधीश ही हमारे भैया का वध करा दिया और उन्होंने ये मणि भी ले लिया। झुटमुट का लांछन लग गया। जैसे ही ये लांछन वाली बात द्वारकाधीश के कान में आई, द्वारकाधीश ने सोचा बिना अब छुड़ाए लांछन को तो कोई होने वाली नहीं है, पहले काम छुड़ाना है। जैसे ही लांछन छुड़ाने के लिए निकले, निकलते ही क्या देख रहे हैं तो प्रसेनजीत मरा पड़ा है। थोड़ी और आगे गए तो देखते हैं कि एक शेर भी मरा पड़ा है। प्रसेनजीत ने सोचा कि भैया बात तो समझ में आ रही है कि दोनों में युद्ध हुआ होगा, लड़ाई हुई होगी, लेकिन दोनों को कैसे एक दूसरे को मार सकते हैं? दोनों कोई तो एक ही मरेगा। तो हो सकता है कि प्रसेनजीत मनुष्य हैं, शेर ने इनके ऊपर हमला किया होगा, प्रसेनजीत मारे गए। लेकिन इस शेर को किसने मारा? थोड़ी दूर आगे बढ़े तो एक भालू के पैर का निशान दिख गया। तो दिमाग में बात आई कि हो न हो लगता है कि जिसका पैर का निशान है उसी ने इस शेर को भी वध कर दिया। लेकिन जिसने वध किया वो कहां? मणि तो है नहीं। उस भालू के पंजे के निशान को देखते 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 उस गुफा तक पहुंच गए द्वारकाधीश। वहां क्या देखते हैं कि वही मणि से वो जो भालू की जो बेटी है वो खेल रही है। भगवान ने इशारा करी कि सुनो, जितना जल्द हो सके इस मणि को हमें प्रदान करो। मणि दो। लगी डांटने जी वो भालू की बेटी। बोले सुनो, ज्यादा परेशान मत करो, अगर ज्यादा परेशान करोगे तो एक क्षण देरी नहीं लगाऊंगी मैं। पिताजी अंदर हैं, मैं तुरंत जगा दूंगी उनको और आपको ठीक भी कर देंगे। माँ बाप के साथ बच्चे रहते हैं तो बच्चे की हिम्मत गजब की होती है, किसी को भी डांट देते हैं। तब जब खटर पटर होने लगी उस बेटी भालू की बेटी में और द्वारकाधीश में, तब तक उधर से महाराज आए रिक्ष बाबा। और जैसे ही रिक्शपति आए तो उन्होंने बोला कौन है बेटी? बोले देखिए पता नहीं है कौन अनजान से आए हैं और ये हमसे ये खिलौना मांग रहे हैं, मैं तो देने वाली नहीं हूं।
जब ज्यादा बात बढ़ गई जी तो ऋक्षपति और द्वारिकाधीश में लगा दो हाथ होने। इन दोनों में द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हुआ, बहुत दिन तक चला। 27 दिन तक ये युद्ध चलता रहा। जब 28वां दिन आया, भगवान ने ऐसी दाव चली कि इन ऋक्षपति का जो पूरा शरीर का नस है वो सब नस नस ढीली हो गई। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। ओहो प्रभु, आज मैं पहचान पाया आपको, आप तो मेरे राम जी है ना। द्वारकाधीश खड़े हो गए, मैं राम जी? अरे भैया, लगता है कि ज्यादा पी लिए हैं आप। हाँ, खोपड़ी काम नहीं कर रही है। कौन दिखता कौन है? अरे मैं द्वारिकाधीश। बोले ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, मैं आपको बिल्कुल पहचान गया। अब मेरी जो मति थी वो खराब थी, जब आपने कृपा कर दिया ना ये मुक्के वाली, तो मेरी बुद्धि ठीक हो गई प्रभु, मेरी दृष्टि भी ठीक हो गई। आप मेरे राम जी हैं, त्रेता युग वाले। द्वारिकाधीश ने कहा, तो आप कौन? बोले मैं वही जामवंत हूं जो आपके साथ प्रभु राम और रावण की लड़ाई में था ना। मैं सुखदेव जी की बात को सुन करके परीक्षित जी कहते हैं, ये भगवान और भक्त में भी युद्ध होता है क्या? कभी कभी ये लड़ाई झगड़ा चलता है भगवान और भक्त में भी। सुखदेव जी ने कहा, बिल्कुल, भगवान के भक्त भगवान के सामने जो भाव रख देते हैं, परमात्मा एक न एक दिन पूरा जरूर कर देता है, चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो। लेकिन भगत होना चाहिए, ठगत नहीं होना चाहिए जी। भगवान को ही ठगे। भगवान को कैसे ठगते जानते हैं? नहीं जानते? बता देता हूं। भगवान ठाकुर जी सामने मूर्ति कुर्सी पर बैठे हैं जी, आसन लगा करके आसन पर बैठे हैं, भगवान सामने हैं। भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आंख बंद करके माला चल रही है। भगवान से लगता हो कि एकदम ठीक सामने कर रही है माला ओम नमो भगवते वासुदेव का। मन कहाँ चला गया? मन 1 सेकंड में चला गया। कहाँ? बोले वो तो चला गया उड़ीसा में। हाँ, वो पता नहीं पोती क्या कर रही होगी, पोता क्या कर रहा होगा। हाँ, अचानक याद आया, अरे भैया मैं तो, हे भगवान, मैं तो सच में बुढ़ी हो गई। हाँ, कितने ऐसे हैं भगवान सोचते हो कि देखो कितना मूर्ख समझती है हमें ये, मेरे सामने बैठी है, नाम मेरा ले रही है, मन कहाँ है इसका? पोता पोती में गुब्राहन कर रहा है। इसको बोलते हैं ठागत। ये भगत का लक्षण नहीं है, ये ठागत का लक्षण है। भगवान को भी ठग रहे हैं। अच्छा, भगवान सोचते हो कि नहीं बैठे बैठे फोटो में भी कितना मूर्ख समझ रही है हमें ये, कि हमारा फोटो सामने तो वही सामने बैठी है, माला भी मेरा, लेकिन केवल तन तन है, मन तो कहीं और है। भगवान भगत की जो इच्छा है जरूर पूर्ण करते हैं। आज जामवंत जी की इच्छा पूर्ण करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो ना राजा परीक्षित, जब त्रेता युग में ये द्वारिकाधीश राम रूप में थे तो उसी समय राम और रावण की लड़ाई प्रारंभ हुई। और जब राम रावण की लड़ाई प्रारंभ हुई ना, उसी युद्ध के बीच में